कुंभ राशि वालों, 25 जून से पहले आपके घर एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे आपने नहीं बुलाया होगा, लेकिन उसके आने से एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा विशेष संकेत जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना का द्वार खोल सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कुंभ राशि वालों, आज जो संकेत ग्रहों की चाल से दिखाई दे रहे हैं वे सामान्य नहीं है, क्योंकि 1 जून से 25 जून के बीच आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक आपके घर की चौखट पर पहुंच सकता है। पहली नजर में आपको ये एक सामान्य मुलाकात लग सकती है। आपको लग सकता है कि कोई रिश्तेदार हालचाल पूछने आया है, कोई पुराना मित्र मिलने चला आया है, या कोई परिचित व्यक्ति केवल बातचीत करने के उद्देश्य से आया है। लेकिन ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि इस मुलाकात के पीछे केवल मिलने जुलने का उद्देश्य नहीं छिपा है, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आने वाले दिनों में आपके सामने कई सच्चाइयों को उजागर कर सकता है। कुंभ राशि वालों, इस समय राहु आपकी राशि से प्रथम भाव में प्रभाव डाल रहा है। ज्योतिष में प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। राहु जब इस स्थान पर प्रभावी होता है तब जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करते हैं जिनकी वास्तविक मंशा तुरंत समझ में नहीं आती। वे सामने से मित्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये समझने में समय लगता है। वहीं दूसरी ओर केतु सप्तम भाव पर प्रभाव डालकर रिश्तों की परीक्षा लेने का कार्य कर रहा है। केतु का यह प्रभाव आपको लोगों के असली चेहरे दिखाने वाला है। जो लोग लंबे समय से मुखौटा पहनकर आपके आसपास घूम रहे थे, उनकी वास्तविकता धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगी। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से आपकी रक्षा कर रहे हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि बता रही है कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी चालाकी से आपके जीवन में प्रवेश करे, चाहे कोई कितनी भी मिठास भरी बातें करे, अंततः उसकी सच्चाई आपके सामने अवश्य प्रकट होगी। वही कर्मफलदाता शनि द्वितीय भाव में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं और शनि आपको इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये है कि अपनी निजी बातें, अपने परिवार की कमजोरियां और अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी के सामने प्रकट करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ग्रह संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में सक्रिय होने वाला है जो आपकी खुशियों से ज्यादा आपकी परिस्थितियों को समझने में रुचि रखेगा। वह जानना चाहेगा कि आपके घर में कौन किसके करीब है, कौन किससे नाराज है, कौन सबसे ज्यादा भावुक है और किस व्यक्ति को प्रभावित करना सबसे आसान है। दोस्तों, कई बार जीवन में सबसे बड़ा खतरा खुले दुश्मन से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से होता है जो अपना बनकर हमारे बीच बैठ जाता है। क्योंकि दुश्मन बाहर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति घर के अंदर बैठकर ही हमारी कमजोरियों को पहचानने लगता है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति अचानक आपके घर आता है, आपकी निजी बातों में जरूरत से ज्यादा रुचि दिखाता है, बार बार आपके परिवार और रिश्तों के बारे में प्रश्न करता है, तो आपको केवल उसकी बातें नहीं सुननी है बल्कि उसके इरादों को भी समझना है। क्योंकि ग्रहों के संकेत साफ कह रहे हैं कि जून का ये समय आपके लिए केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़े खुलासे का समय बनने वाला है। कोई ऐसा रहस्य सामने आ सकता है जो लंबे समय से आपसे छिपा हुआ था। कोई ऐसा व्यक्ति बेनकाब हो सकता है जिस पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया था। और सबसे बड़ी बात, महादेव की कृपा से जो व्यक्ति आपके जीवन में भ्रम, संदेह या षड्यंत्र लेकर आएगा, वही अनजाने में आपके लिए ऐसी सच्चाई उजागर कर जाएगा जो भविष्य में आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसलिए इस पूरे समय धैर्य रखिए, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है, उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या होंगी और आखिर क्यों महादेव पहले से आपको इस आने वाली घटना के लिए
सावधान करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन हो सकता है। ग्रह संकेत बता रहे हैं कि ये कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि संभावना अधिक है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप पहले से जानते हैं। ये कोई पुराना मित्र भी हो सकता है जो काफी समय से आपसे दूर था और अचानक फिर से आपके संपर्क में आने की कोशिश करेगा। ये कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है जो लंबे समय बाद आपके घर का रास्ता याद करेगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई पुराना पड़ोसी भी हो सकता है, जबकि कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में ये कोई ऐसा व्यक्ति बनकर सामने आ सकता है जिसने कभी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति का आगमन इतना अचानक होगा कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि आखिर इतने दिनों बाद इसे आपकी याद कैसे आ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देगा। वह मुस्कुराते हुए आएगा, हालचाल पूछेगा, परिवार के सदस्यों के बारे में जानना चाहेगा, आपके कामकाज की जानकारी लेगा और आपकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बातचीत करेगा। पहली नजर में आपको उनकी बातें बिल्कुल स्वाभाविक लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि उसकी रुचि सामान्य बातचीत से कहीं ज्यादा आपके घर की आंतरिक बातों को जानने में है। वह ये समझने का प्रयास करेगा कि आपके परिवार में कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, कौन किसके करीब है, किसकी किससे नहीं बनती है, किस व्यक्ति का स्वभाव सबसे ज्यादा भावुक है और घर के महत्वपूर्ण निर्णय आखिर कौन लेता है। दोस्तों, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि हर सवाल केवल जिज्ञासा के लिए नहीं पूछा जाता। कुछ लोग जानकारी इसलिए भी इकट्ठा करते हैं ताकि भविष्य में उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सके। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपकी खुशियों से ज्यादा आपकी कमजोरियों में रुचि दिखाए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी गलतियों की जो इस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने उजागर कर सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती ये व्यक्ति तब करेगा जब वह आपके परिवार की निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगेगा। वह बार बार ऐसे प्रश्न करेगा जिनका उसकी जिंदगी से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। वह जानना चाहेगा कि घर में किसकी किससे बनती है, कौन किससे नाराज रहता है, परिवार के अंदर किस प्रकार के मतभेद चलते रहते हैं, कौन निर्णय लेने में सबसे आगे रहता है और किस व्यक्ति को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति केवल हालचाल पूछता है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार घर की कमजोरियों को जानने का प्रयास करे, उसके इरादों को समझना जरूरी हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये व्यक्ति तब करेगा जब वह आपके सामने किसी अपने व्यक्ति की बुराई करना शुरू करेगा। वह आपको बताएगा कि फला व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें कर रहा है, कोई आपकी सफलता से जल रहा है, कोई आपके खिलाफ बातें फैलाता है या कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। उसकी कोशिश होगी कि आपके मन में आपके ही लोगों के प्रति संदेह पैदा हो जाए। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वही व्यक्ति कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए ऐसे शब्दों पर तुरंत विश्वास करने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती ये व्यक्ति तब करेगा जब वह आपकी भावनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करेगा। वह अपनी परेशानियों की लंबी कहानी सुनाएगा, अपनी मजबूरियां बताएगा और आपको ये महसूस कराने की कोशिश करेगा कि दुनिया में उससे बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है। वह आपके विश्वास को जीतना चाहेगा ताकि आप बिना सोचे समझे उसकी बातों पर भरोसा कर ले। लेकिन ग्रह संकेत स्पष्ट बता रहे हैं कि इस समय केवल दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी निर्णय लेना आवश्यक होगा, क्योंकि हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति आपके भले की सोचता हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार और कर्मों से पहचानना होगा। महादेव की कृपा से जो व्यक्ति छल या स्वार्थ लेकर आपके जीवन में आएगा, उसकी सच्चाई धीरे धीरे आपके सामने अवश्य प्रकट होगी और तब आपको समझ आएगा कि आखिर उसके बार बार करीब आने का वास्तविक कारण क्या था। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण संकेत की। कुंभ राशि वालों, ग्रहों की स्थिति साफ संकेत दे रही है। चाहे ये व्यक्ति कितनी भी चतुराई से
अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाने की कोशिश करे, चाहे वह कितनी भी मीठी बातें करे या कितना भी अपना बनने का प्रयास करे, लेकिन महादेव की कृपा और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण उसकी वास्तविक मंशा अधिक समय तक छिपी नहीं रह पाएगी। धीरे धीरे उसके शब्दों और उसके कर्मों के बीच का अंतर आपको समझ आने लगेगा। वह कुछ कहेगा और कुछ करेगा, उसकी बातों में विरोधाभास दिखाई देगा। कभी वह आपका हितैषी बनने की कोशिश करेगा तो कभी उसकी हरकतें कुछ और कहानी बयां करेंगी। और यही वह समय होगा जब आपके मन में बार बार एक प्रश्न उठेगा कि आखिर ये व्यक्ति मेरे इतना करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा है, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, सबसे रोचक बात यह है कि ये व्यक्ति केवल एक परीक्षा बनकर नहीं आएगा, बल्कि अनजाने में आपके लिए एक बड़ा रहस्य भी उजागर कर सकता है। ग्रह संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी जानकारी आपके सामने आएगी जो लंबे समय से आपसे छिपाई जा रही थी। कोई पुरानी सच्चाई अचानक सामने आ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति की वास्तविक सोच का पता चल सकता है जिस पर आपने वर्षों से भरोसा किया था। कोई ऐसा राज खुल सकता है जो अब तक पर्दे के पीछे था। शुरुआत में ये सच्चाई आपको हैरान कर सकती है, लेकिन समय के साथ आपको एहसास होगा कि ये खुलासा आपके जीवन के लिए आवश्यक था, क्योंकि कई बार भगवान हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए पहले से ही सच्चाई दिखा देते हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में हलचल पैदा करने के उद्देश्य से आएगा, वही अनजाने में आपके लिए ऐसी जानकारी भी छोड़कर जाएगा जो भविष्य में आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। कर्म फलदाता शनि के प्रभाव के कारण इस समय आपको धन संबंधित मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक खर्चों से जितना बचेंगे उतना लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया हुआ है तो उसकी वापसी के संकेत बन रहे हैं। वही यदि आपने किसी से धन लिया है तो वह व्यक्ति इस अवधि में अपने पैसे भी मांग सकता है। इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन और समझदारी बनाए रखना आवश्यक रहेगा। इस समय बचाया गया धन भविष्य में आपके लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य कर सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर के भीतर किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा होने के संकेत दिखाई देते हैं। कोई ऐसा मुद्दा जो लंबे समय से दबा हुआ था अब आपके सामने आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ खुलकर बातचीत करने का भी आपको अवसर मिलेगा। यदि रिश्तों में किसी प्रकार की दूरी या गलतफहमी चली आ रही थी तो उसे समाप्त करने का भी ये समय बन रहा है। याद रखिए, कई बार वर्षों पुरानी दूरियां केवल एक सच्ची और शांत बातचीत से समाप्त हो जाती हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले जातकों के कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने के संकेत भी बन रहे हैं। वहीं व्यापार करने वाले लोगों को किसी पुराने संपर्क, पुराने ग्राहक या पुराने संबंध के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनमें धीरे धीरे गति आने लगेगी और आपके प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगेगा। प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये समय भावनात्मक रूप से कुछ विशेष संदेश लेकर आ रहा है। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति भावनाएं हैं तो उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो लोग पहले आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाए थे वे अब आपकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। वही जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये समय आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करने का अवसर लेकर आएगा। यदि कोई छोटी गलतफहमी है तो उसे समय रहते दूर कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि संवाद और सच्चाई ही इस समय आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक तनाव लेने से बचें। मन जितना शांत रहेगा शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, नियमित दिनचर्या बनाए रखिए और खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने की गलती ना करें, क्योंकि छोटी लापरवाही आगे चलकर बड़े परेशानी का कारण बन सकती है। अंत में कुंभ राशि वालों, 1 जून से 25 जून के बीच ये समय आपके लिए लोगों की पहचान करने का समय है। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता।
इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचिए। अपने परिवार की कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट मत कीजिए। अपने मन के रहस्यों को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखिए जिन्होंने समय समय पर अपनी निष्ठा और विश्वास साबित किया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, महादेव पर अपना विश्वास अटल बनाए रखिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति छल कपट ईर्ष्या या षड्यंत्र लेकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसका वास्तविक चेहरा अवश्य सामने आएगा। महादेव की कृपा और शनिदेव के आशीर्वाद से आप हर नकारात्मक परिस्थिति से सुरक्षित रहेंगे और सच्चाई स्वयं आपके सामने प्रकट होगी। यदि आप भी महादेव और शनिदेव की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए हर हर महादेव और जय शनिदेव। महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।